Good morning, students. Today we will discuss about secondary cells or batteries. Yesterday we have studied about primary cells. So today we will discuss about secondary cells. So first of all, definition we know these are the cells which can be reused or recharged again and again. That are known as secondary cells. In secondary cells we will discuss two examples. First is lead acid storage cell and second is nickel cadmium storage cell. So this is the first example, that is lead acid storage cell. This cell is called lead acid storage cell. Basically the inverters which we are used in our house, that are lead acid storage cells. Clear? Now first of all we will discuss the construction of lead acid storage cells. तो construction देख लीजिए. इसके construction में it consists of a non-conducting vessel and electrolytic solution is 38% H2SO4. These rods these three rods which are connected with this rod, that are made anode, negative anode, and that are made up of lead, porous lead. Clear? And another, these three electrodes or rods which are joined through this wire, through this rod, that are made cathode, and these are made up of lead containing solid lead oxide, PbO2. ठीक है, इसको हम क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या ले लिया, 38% H2SO4 सोल्यूशन. ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं. वर्किंग मीन्स जब ये काम करेगा तो जो रिएक्शंस होंगे एट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट आर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड. पहले हम बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है. तो एनोड पे क्या होना है, ये जो लेड की जो रॉड्स हैं, एनोड जो इनको बना रखा है, इट विल रिएक्ट विद SO4 नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से. क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. तो यहाँ Pb जो है वो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए लेड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी. क्लियर? अब कैथोड पे देख लीजिए क्या रिएक्शन होगा. कैथोड पे ये जो लेड ऑक्साइड्स जो रॉड्स हैं, PbO2 रॉड्स जो हैं, इनका रिएक्शन होगा. सल्फेट आइंस हैं और H पॉजिटिव आइंस हैं, तो रिडक्शन होगी. बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन होगी. तो ये जो Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके. तो ये PbO2 जो है इट विल चेंज इनटू PbSO4 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. तो ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं वो हम देख सकते हैं, वो इजीली दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ऐडअप कर दो, तो ऐडअप करने से दोनों रिएक्शंस को ऐडअप करने से ये आ जाएगा हमारे पास Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4. इट विल चेंज इनटू PbSO4 प्लस H2O. क्लियर? तो ये था ओवरऑल रिएक्शंस. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि ये जो लेड एसिड स्टोरेज सेल है, इनकी कंस्ट्रक्शन बताओ और इनके रिएक्शंस लिखो. अब ये जो सेल्स हैं, इन्वर्टर्स जो हैं, आपको पता ही है घर में ये जो इन्वर्टर्स जो हैं वो कब काम करते हैं, जब लाइट चली जाती है. सो ड्यूरिंग देयर वर्किंग्स व्हाट आर द रिएक्शन विच विल टेक्स प्लेस. मतलब लाइट चली गई है, इन्वर्टर ने काम करना है, तो ये रिएक्शन होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. एनोड पे ये रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये होगा. क्लियर? लेकिन क्योंकि चार्जिंग भी होती है इन्वर्टर की, तो मान लो कि लाइट आती है तो फिर क्या होता है, उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है. मतलब चार्जिंग में भी ये रिएक्शंस तो होंगे, बट वो रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं. तो हमें पेपर में या तो चार्जिंग हो रही है इसकी तब रिएक्शंस क्या हो रहे हैं वो पूछा जाता है, या जब इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है. डिस्चार्जिंग मतलब जब ये काम कर रहा है, जब ये काम करेगा तो किस तरह से रिएक्शन होंगे, जो ये मैंने लिखे हैं. अब जब ये मान लो कि काम नहीं कर रहा है, मान लो लाइट आ गई है और ये जब इसकी चार्जिंग होगी, जब लाइट चली गई है तो इसकी डिस्चार्जिंग होगी, तो ये रिएक्शन होनी है. क्लियर? लेकिन जब अगर लाइट आ जाती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं, तो फिर इसकी चार्जिंग होना शुरू हो जाती है. तो ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग जो रिएक्शंस हैं उनको आपको
याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हीं रिएक्शन से बन जाते हैं। क्या होता है, एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा, और ये एरोज जो हैं ये इनके निशान उल्टे, मतलब रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। ये इस रिएक्शन को इस तरफ निशान लगा दोगे, इन्वर्स का निशान लगा दोगे, मतलब रिएक्शन उल्टा लिखोगे। एट एनोड को लिखोगे एट कैथोड और रिएक्शन को उल्टा लिख दोगे, ठीक है। एट कैथोड को एट एनोड लिखोगे और पूरे रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, और इस रिएक्शन को भी पूरा उल्टा कर दोगे। तो वो जो सारे रिएक्शंस हैं ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग जो है वो बन जाएंगे सारे रिएक्शंस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में कोई डायग्राम नहीं है जो कि आपको याद रखनी है, बट आपको थेरेटिकली याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैथोड का काम करेगी, कौन सा एनोड का काम करेगा, और एनोड और कैथोड पे किस तरह से रिएक्शन होनी है, बस वही आपको याद रखना है। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में जो कैडमियम जो है, कैडमियम की जो रॉड्स हैं वो एनोड का काम करती हैं, हमें याद रखना है। और जो निकल की रॉड्स हैं कंटेनिंग निकल ऑक्साइड जो हैं दे विल वर्क एज कैथोड, ठीक है। और जो एक्वस क्यूएच सोल्यूशन है इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम रिएक्शन याद रखेंगे कि एनोड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन होना है। तो एनोड पे जो है वो कैडमियम की ऑक्सीडेशन होनी है। तो कैडमियम जो है इलेक्ट्रोलाइट से OH नेगेटिव आयन जो हैं उनसे रिएक्ट करके कैडमियम जो है वो इट विल चेंज इनटू CdOH2। तो कैडमियम यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इट मीन्स कैडमियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा देख लीजिए। कैथोड के ऊपर जो यहाँ पे निकल ऑक्साइड जो है जो कि कैथोड का काम कर रहा है, उसने वाटर ऑलरेडी है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, +2 इलेक्ट्रॉन लेके उसने NiOH2 में चेंज हो जाना है। तो निकल यहाँ पे देख सकते हैं, निकल प्लस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में, और यहाँ कितने हैं, +2 में। तो यहाँ NiO2 में निकल की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, +2OH नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कैथोड के ऊपर आ जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन तो हम दोनों को ऐड करके लिख ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रिएक्शन को ऐड अप करके लिख देना है। तो ऐड अप करके हम लिखेंगे तो ये सिंपल सा रिएक्शन बन जाएगा, CD + NiO2 + 2H2 इट विल चेंज इनटू CdOH2 + NiOH2, है ना। तो ये देख लीजिए, ये जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है ये भी सेकेंडरी सेल है, और इसकी जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट होती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रिक शेवर वगैरह में यूज़ होता है ये। तो ये सेकेंडरी सेल है। तो बस इसमें हम इतना ही याद रखेंगे।